अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाना काबा के पत्थरों के ब्लॉक्स की चमक और सुनहरी पट्टियाँ क्या राज रखती हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, एंड तक सुनिएगा, इसके अंदर बहुत बड़ा राज छुपा है। खाना काबा के इस हिस्से में जो स्याह पत्थर नजर आ रहे हैं, इन पर मौजूद चमकदार दरअसल किसी मसनूई पॉलिश का नतीजा नहीं, बल्कि एक कुदरती अमल है। ये कैसा अमल है? ये पत्थर हल्की खुरदरी सतह रखते हैं, लेकिन मुसलसल सफाई, पानी के छींटों और माहौल की नमी की वजह से इन पर एक बारीक नमी की तह बन जाती है। जब सूरज की रोशनी या इर्द गिर्द की रोशनी इस सतह पर पड़ती है तो वो मुनक्कस होकर एक चमक पैदा करती है, जिससे ये पत्थर चमकदार महसूस होते हैं। यही वजह है कि बाज़ औक़ात ये हिस्सा आईने की तरह रोशनी को वापस फेंकता हुआ दिखाई देता है, हालांकि इसमें कोई कीमियाई तह शामिल नहीं होती। इस दीवार पर जो सबसे नुमायां चीज दिखाई देती है वो इन पत्थरों के दरमियान चलने वाली सुनहरी या कांसी रंग की पट्टियां हैं। ये दरअसल पित्तल कांसी जैसी धात से बनी हुई पट्टियां हैं, जो महज खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि एक नहायत अहम तमीराती किरदार अदा करती हैं। काबा की दीवार के ये पत्थर अलग अलग ब्लॉक्स की सूरत में लगे होते हैं और वक्त के साथ दर्जा हरारत, दबाव और कुदरती अवामल की वजह से इनमें बारीक हरकत या दरार पैदा हो सकती है। इन्हीं खतरात को कम करने के लिए इनके दरमियान धाती पट्टियां लगाई जाती हैं ताकि जोड़ मजबूत रहें, तरतीब बरकरार रहे और पूरी दीवार एक मजबूत साख के साथ हमेशा कायम रहे। इसके साथ साथ ये पट्टियां एक खूबसूरत हिंसी अंदाज में बनाई जाती हैं, जो सादगी के अंदर एक शाहाना हुस्न पैदा करता है। ये कांसी या पित्तल की पट्टियां काबा की इब्तदाई तामीर का हिस्सा नहीं थीं। इब्तदाई अदवार में दीवारें सादा पत्थर से बनी होती थीं और जोड़ आम गारे के जरिए मजबूत किए जाते थे। बाद के अदवार में, खास तौर पर जब तमीराती इल्म और मवाद में तरक्की आई, तो काबा की हिफाजत को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए गए। अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौर में काबा की बड़ी तामीर नौ हुई, लेकिन इस वक्त भी मौजूदा तर्ज की दहाती मजबूती मौजूद नहीं थी। ये अंदाज ज्यादातर बाद के इस्लामी अदवार, खुसूसन उस्मानी दौर और फिर जदीद सऊदी अरब की मरम्मत के दौरान मुतारिफ हुआ, जब यह महसूस किया गया कि ये पत्थरों की दरमियानी धात मजबूत दीवारों को ज्यादा देरपा बना सकती हैं। और जो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि काबे का गुलाफ और ऊपर उठा हुआ है, तो इसकी वजह भी खास है। जब हज का वक्त करीब आता है तो गुलाफे काबा, जिसका नाम कस्वा भी लिया जाता है, ऊपर उठा दिया जाता है ताकि नीचे का हिस्सा महफूज रहे और रश के दौरान इसे नुकसान ना पहुंचे। इस तरह ज़ायरीन को नीचे का हिस्सा देखने का मौका मिलता है, जो आम दिनों में गुलाब के नीचे छुपा रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको बार बार ये ज़ियारत नसीब फरमाए और हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कभी उम्रे में, कभी हज में हाजिरी का मौका दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अगर आपको ये छोटी सी मेरी काविश पसंद आई हो, खाना काबा के बारे में आपको पॉइंट्स पसंद आए हों, तो अच्छा सा कमेंट ज़रूर करते जाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।